हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वॉइस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डील करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस जो है वो वर्ब का क्या होता है, फॉर्म होता है। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं इट इंक्लूड्स द चेंज इन द प्लेसेस ऑफ अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। वॉइस में बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट का क्या होता है, ये चेंज होता है, बदलाव होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस को हम लोग जो है दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी कि वॉइस का टू पार्ट होता है, एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे जो है डेफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है कि जब एक सेंटेंस में अ सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे आता है, शुरुआत में आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो उसे आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। जैसे कि आई ईट अ मैंगो, इसमें आई जो है जो सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस के जो है वो स्टार्टिंग में जो है आपका आता है। ठीक है, बिगनिंग में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ये लास्ट में है। तो एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है आपका बिगनिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा। ठीक है, लेकिन जब पैसिव वॉइस का बात करेंगे हम लोग, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्टार्टिंग में आएगा। इसीलिए डेफिनेशन होता है एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई ईट अ मैंगो में आई जो है पहले आया है और अब मैंगो यानी कि मैंगो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लास्ट में आया है। ठीक है, लेकिन इसमें पैसिव वॉइस में हम देखते हैं कि ये मैंगो जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और आई जो है यहाँ पे जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो है वो आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो होते हैं, जो हम लोग देखेंगे कि चेंजेस जो है वो कैसे होते हैं, इनको कैसे जो है वो चेंज करना होता है। तो अभी फ़िलहाल आप जो है वो इतना समझेंगे कि वॉइस जो है वो ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। और वॉइस को जो है वो हम लोग दो प्रकार से बांट करके पढ़ते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका हुआ पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस के केस में दोस्तों, एक्टिव वॉइस के केस में और पैसिव वॉइस के केस में बस अंतर इतना होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका जो है स्टार्टिंग में आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लास्ट में आता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनेगा तो यही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट में आएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो बाद में यानी कि लास्ट में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे समझेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो है वो रूल्स पढ़ेंगे और जो है वो सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए आपको जानना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो काम करने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जो है वो जो काम करने वाला होता है, डूअर होता है, एक्शन को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं कि जो कौन का आंसर दे। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में मैंने लिखा है आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो में जो है आई जो है सब्जेक्ट जो है वो आम को खाने का काम करता है, तो जो डूअर होता है वो एक्शन करता है, तो ये आपका आई हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी कि शॉर्ट में यदि जो कौन का आंसर दे वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग देख सकते हैं
कि जो क्या किसे किसको का आंसर देता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल जो है हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वी जो है आपका सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, ठीक है। तो ये कौन का आंसर दे रहा है, कौन क्रिकेट खेलता है, तो हम लोग, तो ये आपका वी हो जाएगा सब्जेक्ट, और क्रिकेट जो है वो क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट, तो जो क्या का आंसर दे रहा है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कौन का आंसर दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जो है वो सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देख सकते हैं कि जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन जो आपका क्या किसे किसको का आंसर देता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जो है यहाँ पे रूल्स देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सेंटेंस को जो है बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया कि जो है सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो है आपका जो कौन का आंसर देता है वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो आपका क्या किसे किसको का आंसर देता है वो होता है आपका जो है वो ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स है, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं बात करूँगा दबंग इफेक्ट का। मीन्स मैं यहाँ पे आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है वॉइस पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें एक जो है रूल है दबंग इफेक्ट, ये जो कोई रूल जो है, जो भी ये नाम है आपका, ये जो है बहुत ही आसान है, इसके काम के अकॉर्डिंग इसका जो है नाम है। जैसे देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस जो होता है जिसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर या तो हेल्पिंग वर्ब या तो इसके बाद जो है वो मेन वर्ब, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज इसमें मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में और ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा आपका, और जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्योंकि दबंग इफेक्ट है, दबंग की तरह काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट को आपको जो है फर्स्ट में लेके आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो है आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका जो है वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल में जो है एक देख सकते हैं, एग्जांपल में जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे लिया वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट में जो है वो हम लोग देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट जो है वो आपका वी है, और ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है दोस्तों, ये आपका जो है क्रिकेट है। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिकेट है ये आपका आ जाएगा जो है वो पैसिव वॉइस के केस में, ये आपका जो है वो एक्टिव वॉइस है, और ये जो है आपका दोस्तों पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट को जो है वो हम बाहर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। और ये जो आपका है वी, ये जो आपका वी है दोस्तों, ये जो है आपका जो है आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा आपका जो है बन करके अस। अब ये अस क्यों बना, हम लोग जो है वो आगे यहाँ पे जो है देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इसमें जो है बीच में जो है चेंज आता है, वो चेंज कैसे होता है देखेंगे हम लोग। लेकिन आज जो है वो हम लोग बस इतना जानेंगे दबंग इफेक्ट में कि ऑब्जेक्ट को जो है फर्स्ट में और सब्जेक्ट को जो है वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ये चेंज कैसे हुआ दोस्तों, ये हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन आपको इस दबंग इफेक्ट में बस इतना जानना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में और सब्जेक्ट जो है वो आपका जो है लास्ट में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अस जो है क्यों हुआ, वी क्यों नहीं हुआ, ये भी हम लोग जो है वो देखेंगे आगे। तो इसके बाद जो है वो दोस्तों हम लोग देखेंगे जो है वो रूल नंबर 2 पवित्र रिश्ता, ठीक है। तो पवित्र रिश्ता में हम लोग क्या देखेंगे कि पवित्र रिश्ता में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। यानी कि किसको किस में चेंज करेंगे।
अगर आई होगा तो मी में चेंज करेंगे, वी होगा तो अस में चेंज करेंगे, और यू को यू, ही को हिम, सी को हर में, ईट को ईट में, दे को देम में। ठीक है, इसका नाम जो है पवित्र रिश्ता इसलिए है क्योंकि ये इनका जो रिश्ता है हमेशा जो है वो ये हमेशा दोनों जो है साथ निभाते हैं। ठीक है, एक दूसरे का। जैसे आई का साथ हमेशा मी देगा, जहाँ पे वी होगा वहाँ अस में चेंज करेंगे, यू को हम जो है वो यू में ही चेंज करेंगे, ही को हिम में। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं सी को हर, ईट को ईट और दे को देम में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट रूल जो है आपका है बॉडी गार्ड रूल। इसका नाम जो है बॉडी गार्ड इसलिए पड़ा क्योंकि ये बॉडी गार्ड की तरह ही आपको जो है वो सेंटेंस को चेंज करने में, बनाने में ये जो है आपको मदद करेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं V1, V2, V3, V4 यानी कि B का जो फॉर्म होता है ये आपका जो है वो V1 में यहाँ पे B भी होता है और इज, एम और आर भी होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो बी का जो फॉर्म है V2 में आपका जो है बी, इज और एम यानी कि ये तीनों का सिंगुलर फॉर्म जो है वो पास्ट में वाज होगा, और आर का जो है वो आपका होता है वर। लेकिन V3 में जो है वो बी का फॉर्म जो है वो बन जाता है बीन, और V4 जैसा कि आप जानते हैं ये जो ING का फॉर्म होता है तो यहाँ पे बी में लग जाएगा ING और ये बन जाएगा V4। V5 में भी जो है वो V1 की तरह ही यहाँ पे भी जो है इज, एम और आर वाला ही रूप होता है। ठीक है, और बी भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सेंटेंस जो है वो V1 और V5 में होगा तो आप यहाँ पे नोट लगा लेंगे दोस्तों कि अगर जो है वो सेंटेंस जो है वो V1 में और V5 में होगा तो आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब को इज में, एम में या तो आर में चेंज करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है नीड यानी कि जो है वो या तो इज में चेंज होगा, एम में होगा, आर में होगा या तो आपका जो है बी में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर सेंटेंस में V2 होगा तो V2 के लिए जो है वो आप जो है वो क्या करेंगे, या तो वाज में या तो जो है आपका ये जो है वर्ब में चेंज होगा, या तो ये आपका वाज में या तो आपका जो है वो वर्ब में चेंज होगा। V3 जहाँ पे होगा तो ये आपका जो है वो बीन में चेंज होगा। V3 को आप हमेशा दोस्तों ये जो है बीन में चेंज करेंगे। V4 अगर होगा तो आप जो है वो इसे बीइंग में चेंज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमेशा आप जो है वो इसके बाद हमेशा जो है आप जो है वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बस आपको जो है इतना ही जानना था। और यहाँ पे जो है वो इसके बाद हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स लेने के बाद इसे जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो पहले जो है लिया था कि आई ईट अ मैंगो। ठीक है दोस्तों, आई ईट अ मैंगो, तो आई ईट अ मैंगो को हम लोग जो है वो कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्योंकि ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है तो आप जो है वो सबसे पहले इसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आम खाता हूँ, कौन आम खाता है, आई, तो आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और मैंगो हो जाएगा जो है क्या खाता है, तो ये मैंगो, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ये आपका जो है V1 के फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, अब इसे आपको जो है पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है। तो आपको मैंने बताया कि दबंग इफेक्ट से जो है वो आप जो है वो इस ऑब्जेक्ट को जो है बाहर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे ये मैंगो आ जाएगा आपका, अ मैंगो। ठीक है, और ये जो है आपका जो है दबंग इफेक्ट से यहाँ तो आई आया, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये आपका होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अ मैंगो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो अभी आप लोगों ने देखा कि पवित्र रिश्ता में मैंने जो है आपको बताया कि आई को मी में चेंज करते हैं। ठीक है, इस कारण से जो है वो आई के बदले जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आई का जो फॉर्म होगा वो मी होगा। और क्योंकि ये जो है द्वारा का सेंस देता है, मैं एक आम खाता हूँ और एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इसलिए आप इसके पहले जो है वो बाई का प्रयोग करेंगे हर केस में। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे अ मैंगो,
यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया आपका जो है मी, और इसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यदि आपको यहाँ पे मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो ये आपको जो है वो क्या करेगा, मदद करेगा जो है वो हेल्पिंग वर्ब देने में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बोला कि जो बॉडीगार्ड रूल है आपको मदद करेगा हर बार जो है वो एक बॉडीगार्ड की तरह ही। तो यहाँ पे आप V1 और V5 को चेंज करते हैं किस में, इज एम आर में या तो बी में। तो ये बी जो है कि मॉडल्स में चेंज होता है और फ्यूचर टेंस जहाँ पे होता है वहाँ होता है। तो आप इसे इज एम और आर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इज होगा, एम होगा या आर होगा, ये आपके पास जो है प्रश्न है। तो जैसा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यहाँ पे या तो इज होगा या तो एम होगा दोस्तों, या तो यहाँ पे जो है आर होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ तो मैंगो है तो यहाँ एम तो लगेगा नहीं, ठीक है। और एक आम है तो यहाँ आर लगेगा नहीं, इज लगेगा। तो अब मैंगो इज, इसलिए यहाँ पे जो है इज लगेगा। तो ये एम भी कट गया और आर भी आपका जो है कट गया। तो अब मैंगो इज हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब चाहिए आपको जो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो आपको खाना है, आपको पता है कि ईट का जो है भीतरी जो है वो क्या होता है दोस्तों, ईटन। तो यहाँ पे बन गया आपका ईटन, ठीक है। तो अब मैंगो इज ईटन बाय मी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस जो है वो बन गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने वहाँ पे और लिया था कि वी प्ले क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे वी प्ले क्रिकेट में हम लोगों ने देखा कि ये सब्जेक्ट है आपका, कौन खेलता है, हम लोग। क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट। और ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो V1 हो जाएगा। इसे हम लोग चेंज करेंगे तो दबंग रूल से जो है आपका, दबंग इफेक्ट से क्रिकेट जो है दोस्तों, ये आपका क्या होगा, ये क्रिकेट जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिकेट जैसे ही बाहर आएगा तो आपको पता है यहाँ पे कि जो है सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो क्रिकेट बाहर आ गया। और ये वी जो है लास्ट में आपका आ जाएगा, और पवित्र रिश्ता से वी को अस में चेंज कर देंगे, ठीक है। और दोबारा का सेंस के लिए जो है अस के पहले बाय लगाएंगे। तो सब्जेक्ट और जो है आपका ऑब्जेक्ट तो मिल गया। अब चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब। यदि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, अदरवाइज इसके मदद से तो बॉडीगार्ड में V1 और जो V5 के लिए हम लोगों ने देखा इज आर एम। तो ये क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए आप यहाँ पे इज लगाएंगे। तो क्रिकेट इज, और प्लेड का जो है, प्ले का जो भीतरी क्या होता है दोस्तों, प्लेड। तो इस प्रकार से क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये सेंटेंस जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे इस वीडियो में जो है वॉइस को देखा और जो है कुछ सेंटेंसेस को जो है बनाने का प्रयास किया। अब आगे जो है वो और भी ज़्यादा एग्जांपल्स का जो है वो हम लोग प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद, थैंक यू।